हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिफी चपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करने इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग देखते हैं। आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, यानी कि इस वक्त आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज है इस वक्त, नहीं बेसिकली कल रात में क्या सोच रहे थे, कल रात में क्या सोच रहे थे, इस पर हम रीडिंग करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आई होप आपको साउंड आ रहा है, मतलब आवाज़ सुनाई दे रही है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं हम। प्लीज़ गाइड करिए एंजल्स, कल रात मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे थे। फ्रस्ट्रेटेड, होलनेस, फैमिली लीनेज, द डिवाइन मैरिज, ओके, मेडिटेशन, टेलीपैथी, karmic partner, victimized, and earning, yearning, masked, डिवाइन टाइमिंग, मैनिफेस्टेशन, वॉरियर्स ऑफ लाइट। कल रात में आपके पार्टनर की एनर्जी क्या थी? सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है कि आपके पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा विक्टिम फील कर रहे थे। विक्टिम इस सेंस में फील कर रहे थे कि लाइफ में बहुत ज़्यादा इनको गलत तरीके से परमात्मा ने तोड़ने का प्रयास किया है और इनके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो ये डिज़र्व नहीं करते। लाइक इनको ऐसा फील हो रहा था कि ये ऐसा कुछ डिज़र्व नहीं करते जो इनके साथ हुआ है। यूनिवर्स इनके साथ बहुत ज़्यादा रूड हो रहे हैं, इनके साथ काफ़ी ज़्यादा गलत कर रहे हैं। विक्टिम एनर्जी में था आपका पार्टनर कि मेरे साथ ऐसा क्यों, परमात्मा ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बट यूनिवर्स इस पर्सन को शायद अभी रिवील नहीं किया है या फिर रिवील कर रहे हैं इस तरीके से कि फैमिली लिनेज की एनर्जी है। कुछ चीज़ें आपका एंसेस्ट्रल कर्मा होती हैं, पितृदोष वगैरह, इन सब चीज़ों की वजह से भी आपको लाइफ के अंदर कुछ सफरिंग मिलती है। वो लोग जो डीएनए को हील कर रहे हैं या फिर अ, जिनको इस लाइफ टाइम में ब्लड हीलिंग का काम मिला हुआ है, ब्लड लाइन हीलिंग का काम मिला हुआ है, वो सारे लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ों को सफ़र करते हैं जो शायद उन्हें लगता है कि मैं ये डिज़र्व नहीं करता। भाई मैं क्यों, मेरे साथ ऐसा क्यों, मैं ये चीज़ डिज़र्व नहीं करती, नहीं करता, मेरे साथ नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो इसीलिए करते हैं ऐसा क्योंकि वो चोजन वंस होते हैं और जो यूनिवर्स है, उनके एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने इस काम के लिए उनको चुना होता है और उनको पता होता है कि ये मास्टर सोल्स हैं, ये कर ले जाएंगी, पावरफुल सोल्स हैं, इन पर ये सारी जो मुसीबतें आएंगी या प्रॉब्लम्स आएंगी ये इसको झेल जाएंगी। तो फैमिली लीनेज की एनर्जी दिखा रहे एंसेस्ट्रल कर्मा इज क्लियरिंग आउट। सो अगर कोई एंसेस्ट्रल कर्मा था किसी भी तरीके से तो वो यहाँ पर क्लियर होने के लिए ही इस पर्सन की लाइफ में इस तरह की चीज़ें हुई हैं और कल रात में काफ़ी ज़्यादा अपने आप को विक्टिम फील कर रहे थे। महसूस कर रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ, बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इसके अलावा जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि यूनिवर्स ने आपके लिए एक चीज़ नहीं सोची होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा रॉक बॉटम हिट कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा अव्वल दर्जे की तकलीफ़ें देख रहे हैं, तो अव्वल दर्जे की खुशियाँ भी यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है कि अगर चोजन वंस बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फील करते हैं या फेस करते हैं, दूसरी भाषा में कहें फेस करते हैं, तो इनकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो लोग कभी सोच नहीं सकते, यानी कि लोग कभी इमेजिन नहीं कर सकते कि किसी के साथ ऐसे चमत्कार भी हो सकते हैं, वो भी चोजन वंस के साथ ही होते हैं। इसका कारण ये है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जितनी चीज़ों को देखा है, मतलब जितनी चीज़ों को उन्होंने सहा है, उसके पीछे कुछ रीजंस हैं। तो जो भी चीज़ें हैं उनको मिरेकल तौर पे या चमत्कारी तौर पे मिलती हैं, वो और आम लोगों को नहीं मिलती हैं। तो जैसे चोजन वंस को बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन और बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ना मिलती है, उसी तरीके से उनकी लाइफ में अथाह चमत्कार भी पॉसिबल होते हैं। ठीक है, ये एनर्जी आ रही है। सो जैसे मुझे अगला ही कार्ड यहाँ डिवाइन मैरिज का दिखा है, तो जैसे यहाँ पर ना डिवाइन मैरिज की एनर्जी से यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी हमने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखा है, थोड़ा सा इंतजार तो करो। अगर तुम विक्टिम बने हो या फिर आज तुम्हें प्रॉब्लम हुई है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो भविष्य में तुम्हारे लिए कुछ और भी सोच के रखा है।
अगर तुमको प्रताड़ना दे सकते हैं, पीड़ा दे सकते हैं, अगर तुम अपने एंसेस्टर्स की चीज़ों के लिए इतना झेल सकते हो, हील कर सकते हो, तो फिर तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स और मिरेकल्स की भी कोई कमी होने वाली नहीं है। ठीक है, यहाँ पर होलनेस की एनर्जी है। बस एक चीज़ इस पर्सन को यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि अपने आप में कंप्लीट और होल महसूस करना शुरू कर दो, क्योंकि वो चीज़ें जब तक आप खुद में कंप्लीट और होल नहीं होते हो, आप ब्लैक की एनर्जी में होते हो, तो बाहर से जिस भी व्यक्ति को आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हो या जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनी थी, उसमें एक डर की एनर्जी होती है। जैसे आप कुछ भी चीज़ पाओगे तो आपको लगेगा कि कहीं मुझसे छूट ना जाए। आप पैसा कमाओगे तो आपको लगेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी है, कहीं ये पैसा खत्म हो गया तो फिर मेरा क्या हो? हर चीज़ आपको एक डर के साथ मिलती है जब आप लैक की एनर्जी में होते हैं। लेकिन जब आप खुद में होल होते हैं, कंप्लीट होते हैं और आपको अपने अंदर आप फुलफिल होते हैं, तो जो भी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी ना, वो अबंडेंट मतलब अबंडेंट एनर्जी होती है, अबंडेंस के रूप में आएंगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि ये चीज़ आपके पास आ गई तो ये चली जाएगी। उससे रिलेटेड डर, अटैचमेंट्स आपको नहीं होती हैं, उसको खोने का डर भी आपके पास नहीं होता है, क्योंकि अंदर से आप होल हैं, कंप्लीट हैं। आपको पता है कि आप अट्रैक्ट करने में सक्षम हैं और आप अट्रैक्ट कर लेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका यहाँ नहीं यहाँ होता है, तो ये कारण है। तो बस इतना ही यूनिवर्स इस पर्सन को बोल रहे हैं कि आप होल और कंप्लीट महसूस करें, क्योंकि ये पर्सन लगातार सवाल कर रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये पर्सन क्यों आया। कोई कार्मिक पार्टनर से अगर आपका पार्टनर डील कर रहा है तो इस पर्सन की लाइफ में इनका सवाल है कि मैं इससे क्यों मिला, मेरे को इस इंसान से आपने क्यों मिलवाया। तो इस पर्सन से कहा जा रहा है कि आपको इसीलिए मिलवाया ताकि आप अपने आप में होल और कंप्लीट महसूस करना सीख सके, क्योंकि जब तक आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई आपको भर रहा है, तब तक आप खुद में कभी होल और कंप्लीट महसूस नहीं कर सकते। हमेशा लैक की एनर्जी में रहेंगे और हमेशा मांगते रहेंगे, और जब जब आप मांगेंगे तब तब आपको उन चीज़ों से अटैचमेंट होगी, स्ट्रॉन्ग आपको उनसे लगाव होगा और उनको खोने का डर भी आपके मन में बना रहेगा। ये कारण है आपकी लाइफ के अंदर कार्मिक पार्टनर को भेजने का, ताकि आप खुद के अंदर होल और कंप्लीट महसूस करें और आप दूसरों पर डिपेंडेंट ना हो, ताकि आप अपनी लाइफ के अंदर उन सारी खुशियों को अट्रैक्ट कर सके जो कहते हैं ना कि कंप्लीट अबंडेंस, या फिर कहें कि 100% अबंडेंस आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। जब आप 100% अंदर से होल होते हैं, कंप्लीट होते हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं, लैक वाली चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा फ्रस्ट्रेटेड, कल रात में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थे, क्योंकि आपके पर्सन आपके साथ भी शायद टेलीपैथी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई ढंग का रिस्पॉन्स इस पर्सन को आपसे मिल नहीं रहा है। शायद इसका कारण भी ये है कि अभी आपके पार्टनर की जो वाइब्रेशन है वो विक्टिम एनर्जी की वजह से काफ़ी ज़्यादा लो हो गई है, तो आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर पाना इस पर्सन को थोड़ा सा मुश्किल हो, या टेलीपैथी कर पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक इंसान की वाइब्रेशन या फिर कहें एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है और दूसरे की बहुत ज़्यादा हाई है, ऐसी केस में टेलीपैथी करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वो एनर्जी को पिक करना मुश्किल हो जाता है। तो आपके पर्सन जब विक्टिम की एनर्जी में है, तो टेलीपैथी भी इस पर्सन को समझ में नहीं आ रही है और आपसे कोई कनेक्शन भी इस पर्सन को फील नहीं हो रहा है। कनेक्शन फील होने का मतलब है कि जो इस पर्सन को आपके मैसेजेस मिल जाते थे या ड्रीम्स आ जाते थे, वो अभी यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है। ये चीज़ इस पर्सन को और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है और ज़्यादा। ठीक है, उन्हें लग रहा है कि उनकी लाइफ से सब चला गया। आपको जैसे एक टाइम पर लगा था ना कि आपकी लाइफ से सब कुछ चला गया है, कुछ भी नहीं बचा है, अब आप क्या करोगे। उसी तरीके से इस पर्सन को भी लग रहा है कि आप इनकी हेल्प कर रहे थे, अब आप भी चले गए, कुछ नहीं बचा है लाइफ के अंदर। ये यूनिवर्स का ही तरीका होता है, उन्हीं के झटके होते हैं सारे। स्पिरिचुअल जर्नी आपको एक चीज़ सिखाएगी, परमात्मा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुम दाँत फाड़ के हँस भी नहीं सकते हो अगर ईश्वर ना चाहे तो। सच में इतना स्पिरिचुअल जर्नी आपको ये सिखाएगी। लोग कहते हैं ना कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया। आपको ये समझ में आएगा, जितने लोग इस यात्रा में चल रहे होंगे उनको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या-क्या और कैसे-कैसे होता है। यहाँ पर डिवाइन मैरिज की एनर्जी है। आपके पर्सन से कहा जा रहा है कि अगर कुछ बुरा हुआ है तो कुछ अच्छा भी हो सकता है। हमने भी तो कुछ सोचा होगा, हम भी तो कुछ सोच समझ के काम करते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि मतलब कुछ भी कर रहे हैं। आपकी सोल क्रेविंग जिस व्यक्ति के साथ है, हमारा प्लान उस व्यक्ति के साथ आपकी मैरिज कराने का है, लेकिन आपका अहंकार अलग ही स्तर पे काम करता है और आपका अहंकार अलग ही स्तर पे मैरिज करने की बात करता है। आपका अहंकार बात करता है सोसाइटी पैटर्न्स पे मैरिज करने की बात, जहाँ पर सामने वाला बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, आपकी उम्र का होना चाहिए, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। ये देखो, ये सब चीज़ें होती हैं और ये सब चीज़ें होनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हम बात कर रहे हैं डिवाइन मैरिज की, यहाँ पर बात होती है आपकी जागृति की, आपकी चेतना की, दो सोल के असेंशन की। ठीक है, जब ऐसे केस में दो लोग सेम पेज पर आते हैं, कर्मा वाइज, जहाँ कर्मा अलाइन हो रहे हैं, उस केस में, और स्ट्रॉन्ग एक दूसरे की सोल क्रेविंग दोनों को है, उस केस में जो मैरिज होती है उसे हम कहते हैं डिवाइन मैरिज। ठीक है, वो मैरिज थोड़ी सी कैसे कह सकते हैं कि एक तरीके से उसमें थोड़ा सा मिसमैच भी हो सकता है, या फिर कहीं कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो सोल की यात्रा है। ठीक है, सिर्फ बॉडी की यात्रा नहीं है, तो हो सकता है कि बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा क्या 3D से बहुत ज़्यादा पैटर्न्स मैच ना करें, ठीक है, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग सोल क्रेविंग के कारण होने वाली मैरिज, और जो कि डिवाइन अपनी मर्जी से कराते हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हैं। तो कुछ इस तरह की मैसेजेस आपके पर्सन को आ रहे हैं, लेकिन अभी आपको पता है कि कितना भी कोई मैसेज देता रहे, आपके अंदर जब तक नकारात्मकता भरी हुई है, आप पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, तब तक मतलब आपकी लाइफ में आपको एक समय पर सुकून मिलता है, एक समय पे आपको लगेगा कि ठीक है, सब कुछ ठीक है, दूसरे समय पे लगेगा यार सब कुछ बिगड़ गया, सब कुछ खराब हो गया, फिर लगेगा नहीं 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 गाइडेंस मिलेगी, ठीक है सब कुछ ठीक है, फिर लगेगा नहीं 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 कुछ कुछ ठीक नहीं है, सब बेकार हो गया। तो आप फॉलो कर नहीं पाते। सोल कॉलिंग तो आती है, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस भी आते हैं, डिवाइन भी गाइड कर रहा होता है, लेकिन इंसान बिलीव नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल ही नहीं है, कैसे हो सकता है, किसी की लाइफ में आज तक ऐसा हुआ है, ठीक है, डिवाइन यूनियन ऐसे होते हैं, मतलब लोगों के सोच से बहुत ऊपर है ना, कहते हैं ना कि असंभव है ये कार्य, कैसे हो सकता है। तो वो चीज़ आपके पार्टनर को है, तो उनको ऐसा लगता है कई बार मैं ही इल्यूजन में चला गया हूँ। ऐसे में कुछ लोग ना अपने आप को फ्रस्ट्रेशन में ऐसे समझने लगते हैं कि कहीं मेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया। इस ऐसे समय में ना मेडिटेशन, ऐसे समय में अपनी इंट्यूशंस को सुनकर मतलब डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कई बार, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा भ्रमित होते हो, बहुत इल्यूजन्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एनर्जी आ रही है मास्क की, आपकी पर्सन जो है वो काफ़ी बड़ा मास्क लगाए हुए थे चेहरे पे, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहे हैं कि ये जो बड़ा सा मास्क तुम्हारे चेहरे पे था ना, ये भी हटाना था, क्योंकि यही चीज़ है जो तुम्हारी खुशियों को तुम्हें पाने नहीं देती, क्योंकि तुम अपने ऊपर मास्क चढ़ा लेते हो, तुम रियलिटी से हट जाते हो, रियलिटी को तुम एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहते। तुम्हें हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैं ज़िंदगी के अंदर दिखावा करूँगा तो ही मैं ज़िंदगी के अंदर खुश रहूँगा, बिना दिखावे मेरी ज़िंदगी खुशहाल नहीं हो सकती, बिना दिखावे मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिल सकती। तो ये पर्सन को समझाया जा रहा है कि इज्जत, सम्मान, रिस्पेक्ट आपको कर्मों से मिलती है, ना कि दिखावे से। दिखावा कितना भी करते रहो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वॉरियर्स ऑफ लाइट की एनर्जी आपके पर्सन को बोला जा रहा है कि आप लाइट के वॉरियर हैं, मतलब हो सकता है इस पर्सन की अवेकनिंग हुई है, तो डेफिनेटली कोई सोल पर्पस हाथ में हो इस पर्सन के, तो कहा जा रहा है कि आपके सारे मैनिफेस्टेशंस भविष्य में पूरे हो जाएंगे डिवाइन टाइमिंग पे। लेकिन तब तक जो हम सिखा रहे हैं उसको एज इट इज सीखो, क्योंकि भागने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है, यहाँ से पीछे नहीं दौड़ लगा सकते हो। ओके, चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। और टू ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स। इस पर्सन को ना मतलब जैसे यूनिवर्स आप तक ही लेकर आ रहा है, क्वीन ऑफ कप्स से यूनिवर्स इस पर्सन से बोल रहे हैं काहे काहे को परेशान होते हो, तुम वहाँ पर जहाँ पर हो वो जगह तुम्हारे लिए नहीं है, और वो चीज़ें भी तुम्हारे लिए नहीं, यहाँ पर तुम सिर्फ एंसेस्ट्रल कर्मा काटने आए थे अपना, ठीक है, अपने आप को हील करने आए थे, डीएनए को हील करने आए थे, ठीक है, डीएनए क्लेंजिंग करने के लिए यहाँ पर तुम आए हुए थे। और अभी आपके पार्टनर को देखो, सच बताऊं मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को समझ में नहीं आएंगी, भले यूनिवर्स इस पर्सन को कितनी भी गाइडेंस देता रहे, कितनी भी गाइडेंस वीडियोस इस पर्सन की तरफ भेजता रहे, अब ये इतनी कन्फ्यूजन में होने वाले हैं कि नहीं कुछ समझ में नहीं आएगा, ये ऐसे ही जगल करने वाले हैं, ऐसे ही सोचते रहेंगे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, क्योंकि क्लैरिटी में नहीं आ पाएगा और डरता रहेगा इंसान, पोजेसिव रहेगा हर चीज़ को लेकर। लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स रास्ता बदल के वहीं पहुंचा रहे हैं जहां तुम्हें जाना था, या जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग सोल क्रेविंग थी, या जो तुम्हारे लिए बना हुआ है, तो घूम फिर के तुम जा वहीं रहे हो, लेकिन तुम जो रास्ते पर चल रहे हो उस रास्ते पर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्यों और कैसे हो रहा है। इसी का नाम तो ईश्वर है। अगर सब तुमको बता देंगे तो तुम अपने आप को नहीं राजा मानने लगोगे, अपने आप को ईश्वर नहीं मानने लगोगे। हम तुमको अपने आप को ईश्वर क्यों मानने दें, तुम ईश्वर नहीं हो, तुम ईश्वर का अंश हो, ठीक है। तो अभी हम तुम्हें जो नज़ारे दिखा रहे हैं वो तुम देखते जाओ, कैसे कैसे नज़ारे हम तुम्हें दिखा सकते हैं, तुम्हें भी तो पता चले कि परमात्मा जब दिखाने पर आता है तो क्या क्या दिखा सकता है, कितनी वर्स्ट सिचुएशन दिखा सकता है, कितने बड़े मिरेकल्स दिखा सकता है, दोनों ही तुम्हें इंसान नहीं दिखा सकते, जो ईश्वर दिखा सकता है, ठीक है। इतनी वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन की तुम कभी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ ऐसा होगा, और इतनी ज़्यादा मिरेकुलस सिचुएशन या मिरेकुलस एनर्जीज या मिरेकुलस चीज़ें जो तुम कभी ज़िंदगी में इमेजिन नहीं कर सकते थे कि मेरे साथ ऐसे चमत्कार भी हो सकता है। तो ये है ईश्वर, जो इनकी शरण में आ जाता है उसका बेड़ा पार हो ही जाता है। ठीक है, अंत में मिलेगा वही जो तुम्हारी इच्छा थी, ये जो तुम्हारी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है। आपके पर्सन की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर दो हैं, एक तो इस पर्सन को बहुत ज़्यादा लव चाहिए, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लव चाहिए इस पर्सन को, ओके, स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ के अंदर, पैसा बहुत चाहिए,
और इस पर्सन को लव बहुत चाहिए, मतलब लव और स्टेबिलिटी, पैसा स्टेबिलिटी दोनों चीज़ें इस पर्सन को बहुत ज़्यादा चाहिए। आप समझ पाएँ रीडिंग को ज़रूर बताएं, और आपसे कितनी रेजोनेट करती है ये भी कमेंट सेक्शन में बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।